चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखे थे। क्या देखे थे? कुछ फॉर्मूलेज देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के। आज जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप देखते चलिए, क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस लगाएंगे तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस लगाइए। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। और चलिए क्वेश्चन लिखते जाइए आप लोग साथ में क्वेश्चन भी लिखते जाइए। 1 मिनट। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। कहाँ पे राइट एंगल बना है? ए पे। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। अच्छा, ए पे राइट एंगल देना है तो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वहाँ पे ए दे दे और ये हो गया B, ठीक है? तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है तो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वहाँ पे हमने नाम दे दिया ए भी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में नहीं दिया है, बस वैल्यू दिया है। अब वो मीटर में हो कि सेंटीमीटर में हो ये अपन को पता नहीं है। तो ए भी 12 दिया है। AC दिया है 5। AC कितना दिया है? 5। तो AC को लिख देते हैं 5, ठीक है? अब अपन को, और BC दिया है 13। BC दिया है 13। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल B। अपन को क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल B। B एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। कौन से एंगल के लिए? B एंगल के लिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। ऐसे ही साइन का भाई होता है कौन? कॉसेक थीटा। कॉस का भाई होता है सेक थीटा और टेन का भाई होता है कॉट थीटा। कॉसेक, अगर साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक इसका उल्टा होगा, तो कॉसेक H/P होगा। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट अगर टीचिंग फिजिक्स बोर है तो कॉट हो जाएगा बोर फिजिक्स। टीचिंग यानी टेन थीटा यानी टीचिंग, टेन थीटा यानी टीचिंग, फिजिक्स बोर है तो बोर फिजिक्स हो जाएगा। इसको नोट करते जाइए। अगर टीचिंग फिजिक्स बोर है, टेन थीटा फिजिक्स बोर का रेशियो है परपेंडिकुलर बेस का, तो कॉट हो जाएगा बोर फिजिक्स, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस का भाई है सेक, कॉस का भाई कौन है? सेक। तो सेक हो जाए, कॉस करली ब्लैक हीयर है तो सेक हो जाएगा हीयर ब्लैक। सम पीपल हैव है तो कॉसेक हो जाएगा हैव पीपल। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है?
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं अपन को। कौन से एंगल के लिए निकालना है? बी एंगल के लिए। तो यहाँ पे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है, तो थीटा की जगह पे एंगल बी लिख लीजिए। तो चलिए बी लिख लिए, थीटा की जगह पे क्या लिख लिए? बी। थीटा की जगह पे क्या लिख लिए? बी। यहाँ पे भी क्या लिख लिए? बी। अच्छा, एंगल के सामने वाली साइड हम पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर होती है, तो बी एंगल की बात हो रही, तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अच्छा, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। तो क्या हमने बोला? एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। हमारी बात हो रही है बी एंगल की, तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो ये बन जाएगी बी का परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बी का कितना? 5 दिए, 12 दिया है, तो परपेंडिकुलर हो गया 12। हम हमेशा 10वीं तक ये मानते चले आए हैं कि परपेंडिकुलर ये होता है 8वीं 9वीं में, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है। एंगल कौन सी बात हुई है? बी। तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बची वाली बेस। अब अपन को क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन बी निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना है बताइए? परपेंडिकुलर कितना है बताइए? साइन भी निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है निकालिए बताइए। तो परपेंडिकुलर दिया है 12 और हाइपोटेनस दिया है 13, तो ये आ गया साइन बी। अपन को कॉस भी निकालना है, तो कर ली। ब्लैक हीयर होता है रेशो, तो ब्लैक हीयर बेस दिया है, 12, हीयर यानी हाइपोटेनस दिया है 13। टीचिंग टेन थीटा निकालना है, तो टीचिंग फिजिक्स बोर होता है, तो फिजिक्स यानी परपेंडिकुलर। बी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, क्योंकि बी के सामने साइड ये है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? परपेंडिकुलर 12 है, बेस है 5 है, यहाँ 5 है लिखिए, बेस है 5। ठीक है। अच्छा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस है 5 लिखिए। अच्छा, साइन का उल्टा होता है, साइन का भाई होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा थीटा नहीं रखेंगे, बी रखेंगे, क्योंकि एंगल बी की बात हुई है। इसको पलट कर देंगे 13/12। कॉस का भाई होता है सेक, इसको पलट देंगे 13/5। टेन का भाई होता है कॉट, इसको पलट देंगे 5/12। इसको लिख लीजिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अच्छा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आगे चलिए, समझते हैं। और समझिए, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ए पे है। देखिए, तो ए पे राइट एंगल हमने बना दिया, बाकी साइड को हमने BC दे दिया। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, AB कितना दिया है? 5, तो AB की जगह पर रख देंगे 5 सेंटीमीटर में नहीं दिया है, तो लेंथ पता नहीं है। AC कितना दिया है? 12, तो AC की जगह पे रख दिए 12। BC कितना दिया है? अच्छा, AC की जगह पे 12 दिया है और BC की जगह पे दिया है 13। तो देखिए, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। देखिए, हाइपोटेनस सबसे बड़ी है, इन दोनों से बड़ी है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। BC दिया है और AC दिया है और AC दिया है, AB दिया है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? साइन बी, कॉस सी, टेन बी। चलिए लिखिए क्वेश्चन,
तीनों साइड पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों साइड पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हम निकाल लेंगे। तो अपन को क्या पूछ रहा है, साइन बी कॉस सी एंड टेन बी। लिखते चलिए, साइन बी कॉस सी और टेन सी। तो साइन बी क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव साइन बी। कॉस सी कर्ली ब्लैक हेयर। टेन बी टीचिंग फिजिक्स बोर। ठीक है, तो बी एंगल के लिए निकालना है। अब देखिए आप, चलिए देखते रहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं हम, ये कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे बी एंगल के लिए निकाल रहे हैं। कौन से एंगल के लिए, बी एंगल के लिए। यहाँ पे कौन से एंगल के लिए, सी एंगल के लिए। यहाँ पे बी एंगल के लिए। तो ये भी देखना है कि कौन से एंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, कौन से एंगल की बात हो रही है, बी एंगल की बात हो रही है। तो जब बी एंगल की बात होगी तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी, बी का परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी एंगल का। हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाली ही साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो परपेंडिकुलर कितना रख देंगे, 12। हाइपोटेनस कितना है, 90 के सामने वाली 13। कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर। लेकिन सी एंगल का बेस देखना है, सी एंगल की बात हो रही है, तो सी के लिए बेस क्या होगा। तो सी एंगल ये है, तो सी के सामने वाली परपेंडिकुलर ये है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस ये है, तो बेस कितना है, 12। क्या हमने बोला कि सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी सी का, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, तो बची वाली बेस होगी। तो सी एंगल की बात हुई है, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है, बची वाली बेस है। ये बेस हो गया, हाइपोटेनस है 13। अच्छा, बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। बी का परपेंडिकुलर कौन होगा, बी के सामने वाला। तो बी के सामने 12 है, और बेस कितना होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेस सी होगा बी का। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यही आएगा, बिल्कुल सही है, यही आंसर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, इफ AB बराबर 4 BC बराबर 3, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें राइट एंगल बी पे हो। तो चलिए, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, नाम दे दिया ABC, और बी पे क्या बना दिया, राइट एंगल। अच्छा, ए पे बोला है राइट एंगल, तो जहाँ पे राइट एंगल बना है उसको ए दे दीजिए, बाकी को बी और सी। ठीक है, बाकी को बी और सी दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अच्छा, राइट एंगल एट बी देना है, बी पे। तो चलिए, राइट एंगल बना दिए, बी पे राइट एंगल दे दिए, बाकी को ए और सी दे दिए। ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 4, बी सी दिया है 3। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना ए एंगल के लिए। देखिए, तीनों साइड पता होगी तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे। तो अभी 2 साइड पता है, क्योंकि हमें जो भी ट्रायंगल मिलेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। जितने भी ट्रायंगल मिलेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगा।
इस चीज़ का ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री जो 10वीं की है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लगेगी। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉड को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये तभी निकलेंगे जब तीनों साइड पता हो। तो हमें कितनी साइड पता है? 2 साइड पता है। तीसरी पता कर लें तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो तीसरी पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस है 3, 3 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया 16 + 9, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया 25, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √25, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ऐसे वेरिएबल बताइए जिसका स्क्वायर 25 हो। तो वो 5 का भी स्क्वायर हो सकता है और -5 का भी। तो जब स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो सामने प्लस माइनस लगता है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है दो दो वैल्यू को लेता है। अगर आप बोल रहे हो 5 का स्क्वायर 25 है तो -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, यानी वो 5 भी लेगा और -5 भी लेगा। लेकिन यहाँ पे हम 5 ही लेंगे क्योंकि ये साइड है। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे? +5 वाली। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? +5। लिख लीजिए इसको। हमें कौन से एंगल के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी एंगल के लिए निकलता है। जब वो एंगल ना दिया हो तो हम थीटा मान लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, तो हमने हाइपोटेनस कितना निकाल लिया। तो ट्रायंगल में जब भी 2 साइड दी हो और तीसरी निकालनी हो और अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। जो 10वीं का सिलेबस है उसमें राइट एंगल ही मिलेगा। तो इसका मतलब राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाते हैं? जब भी 2 साइड दी हो तीसरी निकालनी हो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो 2 साइड दी है, तीसरी निकालनी थी, पाइथागोरस लगाए। ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट चलता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या मैं बोल रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 का ट्रिपलेट चलता है। अगर 3, 4 साइड दी है तो बाकी वाली 5 होगी। तो देखिए जो हाइपोटेनस है वो 3 से भी बड़ा आया है, 4 से भी बड़ा आया है। कितना आया है? 5। तो हम बोल देते हैं हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। हम क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? ये परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होगा। एंगल के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। कौन सा एंगल की बात हुई है? ए एंगल। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये ए के सामने है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये हो जाएगा बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है। अगर मैं ए एंगल की बात कर रहा हूँ तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बची वाली बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के सामने वाली। कौन से एंगल की बात हुई है? ए। तो ए एंगल के सामने कौन साइड है? ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा वाला बेस। अब देखिए हमें क्या निकालने को बोल रहा है? हमें क्या निकालने को बोल रहा है बेटा? सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं? कौन से एंगल के लिए? ए एंगल के। तो कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। साइन का भाई कौन है? कॉसेक। तो इसको पलट देंगे तो साइन का भाई होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का भाई कौन है? सेक। तो इसको पलट दीजिए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन का भाई कौन है? कॉट। इसको पलट दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है।
जो भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? रेशियो। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो एंगल के सामने वाली साइड ए एंगल के लिए बात हुई है, तो यहाँ पे ए एंगल के लिए यहाँ थीटा न लिखिएगा, यहाँ पे ए लिखिएगा। जब कुछ न दिया हो एंगल तो उसको थीटा से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी यहाँ ए एंगल के लिए बात हुई है तो एंगल ए लिखेंगे। परपेंडिकुलर दिया है 3, हाइपोटेनस दिया है 5, बेस दिया है 4, हाइपोटेनस दिया है 5। परपेंडिकुलर दिया है 3, बेस दिया है 4, हाइपोटेनस दिया है 5। ये 3/5 है, इसको पलट दीजिए 5/3 कर दीजिए। 4/5 है, इसको पलट दीजिए 5/4 कर दीजिए। 3/4 है, इसको पलट दीजिए 4/3 कर दीजिए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। यही तो निकालना था अपन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिए इनर ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन लिखिए इनर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल है। इफ़ ए बी बराबर 12, अगर ए बी बराबर 12 है एंड बी सी बराबर 5 है, फाइंड, पहला लिखेंगे साइन ए एंड टेन ए, दूसरा कॉस सी एंड कॉट सी। चलिए निकालना है अपन को। क्या करना है? ये अपन को निकालना है। चलिए निकालिए फटाफट। चलिए निकालिए। साइन ए और टेन ए, कॉस सी और कॉट सी। बन जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। चलिए बना लिए। नाम क्या देना है? ए बी सी। बी कहाँ पे देना है? राइट एंगल पे। तो बी पे राइट एंगल पे हमने ए बी सी दे दिया। ए बी कितने का देना है? 12 का। बी सी कितने का देना है? 5 का। और अपन को क्या निकालना है? साइन ए टेन ए। देखिए अभी सिर्फ 2 ही साइड पता है। ट्रायंगल में 2 साइड दी हो, राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 169। तो ऐसे ये लिखा है, ऐसे वेरिएबल बताइए जिसका स्क्वायर 169 हो। तो 13 का भी स्क्वायर होता है 169 और -13 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए हमने लिख दिया +-13। तो यानी हाइपोटेनस की जगह पे मैं 13 भी रख सकता हूँ, उसका स्क्वायर करूँगा 169 आएगा। और एच की जगह पे -13 रखूँगा तो भी उसका स्क्वायर करूँगा 169 आएगा। यानी एच की जगह पे 13 और -13 दोनों लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब हमने ये रट लिया, जब भी स्क्वायर हटाएंगे रूट में ये तो लिखेंगे, सामने +- लगाएंगे। 169 तो 13 देगा, सामने +- लगा इसलिए +-13 देगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हाइपोटेनस आ गया 13। देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो पहले आप तीनों साइड पता कर लीजिए। 2 दिया था, तीसरी निकालनी, कोई भी 2 दिया हो तीसरी निकालनी हो, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 के सामने वाली साइड है, जिसको मैं हाइपोटेनस कहता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमने इसको मान लिया, इसको बेस, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है भाई? साइन ए और टेन ए। कौन से एंगल के लिए साइन निकालना है और कौन से एंगल के लिए टेन निकालना है? ए एंगल के लिए। तो ए एंगल के लिए निकालना है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी,
90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, बची वाली बेस होगी। ए एंगल के लिए निकालना है ना, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, बची वाली बेस होगी। चलिए तो साइन ए निकालिए। चलिए ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये ए एंगल का परपेंडिकुलर है क्योंकि ये ए के सामने है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बची वाली बेस। यहाँ पे सी एंगल की बात हो रही है तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है सी एंगल का, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा सी एंगल का। ठीक है, ये ए का परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये ए का बेस हो जाएगा। ठीक है, ए के सामने है इसलिए ए का परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बचा वाला ए का बेस। सी के सामने है तो सी का परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बचा वाला सी का बेस। ठीक है, यहाँ ए है, ए के सामने वाला ए का परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बचा वाला